हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15 बाई 25। 375 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान हमने आपको बना के दिखाया है। वो किस तरह से, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने खूबसूरत सा प्रिंट बना के दिखाया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। प्लानिंग अंदर कैसी है उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। पोर्च कैसा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है, जिसमें 2 व्हीलर हमने पार्क करके रखी है। एक स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती है। यहाँ हमने जो स्टेयरकेस दे रखी है उसकी चौड़ाई 2.5 फीट है, और यहाँ हमने टोटल 18 स्टेप दिए हुए, जिससे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो ऊंचाई है वो हमने 10.5 फुट दे रखी है, जिसमें आप आराम से अपना जो है फर्स्ट फ्लोर डिजाइन कर सकते हैं। इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। नेक्स्ट प्लानिंग में जो है हमारा बेडरूम नंबर 1 है, वो किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ डबल बेड का पलंग है, सामने टीवी का पॉइंट है, और साइड में हमने फर्नीचर भी आपको लगा के दिखाया है। यहाँ हमने कुछ फ्लास्क लगा के दिखाया, जिससे जो है बेडरूम देखने में सुंदर लगता है। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिसे हम रोड साइड में जो है लगाकर जो है कूलर, पंखा, एसी जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इस रूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी रूम की लंबाई दे रखी है। नेक्स्ट हमारा जो है किचन है, वो किचन किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने एंट्री लेते हैं। यहाँ से एंट्री से होते हुए सबसे पहले हम अपने किचन में एंटर करते हैं। तो कोई किचन कैसा है, किचन से पहले हम बात कर रहे थे पूजा रूम के, वो पूजा रूम कैसा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ हमसे जैसे हम एंट्री करते हैं, जो एंट्री हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो पूजा लगा रखा है, और साइड में हमने सिंक लगा रखा है, काउंटर बेसिन कह सकते हैं इसे, काउंटर बेसिन लगा रखा है। दोनों के बीच में हमने पार्टीशन दे रखा है, जो कि वुडन पार्टीशन है। आपको मार्केट में आसानी से CNC डिजाइन आप बोलेंगे तो ये आराम से आपको बना के दे देगा। आप पार्टीशन आराम से यूज कर सकते हैं। अपने कारपेंटर से भी आप चाहें तो इसको बनवा सकते हैं। तो कॉर्नर में हमने मंदिर दे रखा है, वो मंदिर कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे गणपति जी को विराजमान करके दिखाया। जैसे आप एंट्री लेते हैं, यहाँ डबल डोर है, और डबल डोर से जैसे एंट्री लेते हैं तो आपके जो है सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन होते हैं, गणपति जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आपकी जो है नेगेटिव एनर्जी यहीं जीरो जाती है, तो आप जो है फ्रेश होकर के घर की तरफ एंटर करते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप किसी को बुलाएं तो आपका जो मंदिर खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से उसके दर्शन कर सके और फिर अंदर आ सके। तो हम बात करने वाले थे किचन की, वो किचन कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के साथ आप देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम टर्न करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमने जो है किचन बना के रखा है। यहाँ पे हमने L शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया। रेड कलर का कॉर्नर में हमने फ्रिज लगा के दिखाया, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज किया, जिससे हम जो है मॉड्यूलर किचन बना सकें। तो यहाँ कॉर्नर में हमने सिंक दे रखा है, और सामने हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है। यहाँ हमने आपको जो है किचन में थोड़ा सा हमने जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा, जहाँ पे हमने जो है ओवन का सिस्टम भी दे रखा है, और यहाँ हमने जो है मिक्सी ग्राइंडर जो होता है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है, वो भी हमने इसमें रख के आपको बताया कि भाई इस तरह से आप उनका जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से किचन का सेट बन जाता है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं है। यहाँ हमने जो आपको चिमनी के अंदर जो है, बहुत से लोगों के मेरे पास शिकायत आती है कि भाई हम चिमनी का धुआं या चिमनी की जो फ्यूम है वो कैसे बाहर निकालें, उसका जो छौंका होता है वो हम कैसे बाहर निकालें। तो उसके लिए हमने पाइप हमने आपको दिखाया है कि हम किचन का पाइप जो है, चिमनी का पाइप इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं हमने पोर्च एरिया, तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जिसकी हम जानते हैं, यहाँ पे हमने 1.5 फुट की विंडो दे रखी है, जिससे हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किचन का जो साइज़ है वो 8.5 फुट चौड़ाई दे रखी है, और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ किचन ओपन किचन बना के रखा है, जिससे कि आप जो है प्रॉपर डाइनिंग टेबल भी आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। एंट्रेंस एरिया की बात करें तो एंट्रेंस एरिया जो है हमारा साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ हमने 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अभी तक की जो ओवरऑल प्लानिंग हमने अभी बनाई है, उसको देखने का प्रयास करते हैं, किस तरह से उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने एंट्री लेते हैं तो ये हमारा पोर्च है, और यहाँ से स्टेयरकेस होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। यहाँ बेडरूम नंबर 1 हमने दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद एंट्री करते हैं अपने जो है अपने एंट्रेंस एरिया में। एंट्रेंस एरिया में अपने मंदिर भी दिखाया हमने आपको, और काउंटर बेसिन में आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको कॉर्नर में किचन बना के दिखाई, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बेडरूम, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, वो का हमारा मास्टर बेडरूम, वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो हमने अपने किचन एरिया से ही दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने टीवी का पॉइंट सामने दे रखा है, डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिसमें कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 8 फुट हमने इसकी लंबाई
दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री वो हमने जो अपने एंट्रेंस के सामने से ही दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो टॉयलेट पोर्शन है वो हमने आगे दे रखा है और बेडिंग एरिया हमने उसमें हमने पीछे लगा के आपको दिखाया है। यहाँ आप दिख रहे हैं, यहाँ पे डिजाइनर मिरर हमने आपको लगा दिखाया है। यहाँ पे हमने काउंटर बेसिन भी आपको लगा के यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारा 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, जिससे हम प्रॉपर तरीके से टॉयलेट को वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते थे ओपन एरिया की। ओपन एरिया किस तरह से उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ओपन एरिया की जो हमने दिया है वो हमारे टॉयलेट को और हमारे पीछे वाले बेडरूम को वेंटिलेट करने के लिए दिया है। जिसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें 2 विंडो, जैसे आपका जो है टॉयलेट की वेंटिलेशन और आपके रूम का वेंटिलेशन जो है प्रॉपर इसमें से आपका हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लगती है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने ओवरऑल प्लानिंग आपको बना के दिखाई। मैं 2 BHK का हमने व्यवस्था आपको बना के दिखाई है। एक पोर्च दे रखा है, यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, बेडरूम नंबर 2 दे रखा है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है, मंदिर दे रखा है, किचन एरिया दे रखा है, डाइनिंग एरिया भी आपको बना के दिखाया है। ओपन एरिया हमने अपने अंदर से दिया, बाहर से हमें ओपन एरिया या कहीं विंडो निकालने की जरूरत हमें नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके 2D मैप की। वो 2D मैप कैसा उसकी बात कर लेते हैं, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 4.5 लाख रुपए में ये मकान पूरा बनकर तैयार हो जाता है। इसमें अलग से हमें कोई कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। हमने सारा कलर है, फ्लोरिंग है, ब्रिक वर्क है, RCC वर्क है, आपका जो है फाउंडेशन है, डोर है, विंडो है, ये सारा हमने इसमें 4.5 लाख रुपए में इंक्लूड कर रखा है। आप इसको 4.5 लाख रुपए खर्च करके इसको आराम से बना सकते हैं। इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो इसमें साइड में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने साइज का 3D मैप बनवाना चाहते हैं तो मेरे को आप जो है यूट्यूब पे मैं वीकली जो है एक क्विज ओपन करता हूँ। उस क्विज में जाकर के आप अपने जो है वोटिंग करें। वहाँ आपका वोटिंग करेंगे तो आपका जितना ज़्यादा वोट आएगा मैं उस वीडियो को नेक्स्ट वीक में वहाँ डालने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।